श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए, हम सभी जानते हैं कि इस बार 10 मार्च को रविवार के दिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का दिन है। अगर आपके जीवन में आपने कई सारे उपाय कर लिए हैं लेकिन फिर भी आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, या फिर आप जो चाहते हैं वह मिल ही नहीं पा रहा है, आपको लगता है कि जो महादेव हैं वह आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, तो इस दिन आपको छोटा सा उपाय करना है। मात्र एक दीपक वाला उपाय। मात्र एक दीपक आपको चुपचाप इस जगह लगा देना है। जो मांगोगे वह सब कुछ मिलेगा। आपके पूरे परिवार में खुशियों की लहर दौड़ जाएगी। मात्र आपको ये छोटा सा उपाय कर लेना होगा। पूज्य गुरुदेव की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं और ये तीनों ही उपाय आपकी अलग अलग मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। देखिए, यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके घर से खुशियाँ चली गई हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके परिवार से खुशियाँ चली गई हैं, यानी कि परिवार में किसी की भी उन्नति नहीं हो पा रही है, व्यापार जो है आपका अच्छे से नहीं चल पा रहा है, घर में हमेशा गृह क्लेश बना रहता है, या फिर किसी भी प्रकार की पारिवारिक समस्या आपके जीवन में आने वाली है या फिर आ रही है, परिवार में यदि किसी की भी उन्नति नहीं हो पा रही है, तरक्की नहीं हो पा रही है, तो आपको यह उपाय अवश्य ही करना है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना होगा, लेकिन आपको ये जो दीपक है लंबी बाती वाला दीपक लेना है और इस दीपक के अंदर आपको गौ माता के शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और आपको मिट्टी का दीपक ही लेना है। अब देखिए, आपको इस दीपक को अमावस्या के दिन प्रदोष काल के समय में, यानी कि जो शाम का समय होता है, तो इस प्रकार से ये दीपक तैयार करने के बाद इसे आपको लेकर के पहुंच जाना है। आपके घर के आसपास जो भी नदी हैं, तालाब हैं, कुआं हैं, बावड़ी हैं, सरोवर हैं, देखिए यदि आपके घर के आसपास न तो नदी है, तालाब है, जल वाला कोई भी स्थान नहीं है, तो फिर इस दीपक को आपको लेकर के पहुंच जाना है किसी भी वट वृक्ष के नीचे। वट वृक्ष भी यदि आपके घर के आसपास नहीं है तो फिर आपको पीपल वृक्ष के वहां पर पहुंच जाना है। देखिए, पीपल का पेड़ भी यदि आपके घर के आसपास नहीं है तो फिर आपको पहुंच जाना है बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर। तो यह जो स्थान है, इनमें से किसी भी एक स्थान पर आपको अमावस्या के दिन शाम को प्रदोष काल के समय पहुंच जाना है एक दीपक को लेकर के, और इन वृक्षों की जड़ों में या फिर नदी, तालाब, सरोवर के तट पर आपको इस दीपक को रख करके प्रज्वलित कर देना है। जब भी आप ये दीपक प्रज्वलित करेंगे तो इसकी जो बाती है, इसका मुख आपको दक्षिण दिशा की ओर रखना होगा। तो इस प्रकार से एक दीपक लगाने से आपके जो पितृ दोष हैं वह समाप्त हो जाते हैं, या फिर यदि आपके जो पितृ हैं वह आपसे नाराज हैं तो वह इस दीपक के माध्यम से आपसे प्रसन्न होते हैं। देखिए, घर की तरक्की में सबसे ज़्यादा हाथ जो है वह पितरों का ही होता है और अमावस्या जो है वह पितरों के लिए ही होती है। तो जो व्यक्ति अमावस्या की तिथि पर एक दीपक शाम को प्रदोष काल में प्रज्वलित कर देता है, उस घर के ऊपर कभी कोई संकट नहीं आता है, उस घर की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता है। तो इस अमावस्या पर आपको यह एक दीपक वाला उपाय अवश्य ही करना है। अब हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है अमावस्या का सबसे अचूक और सबसे विशेष उपाय है। देखिए, यदि आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ही अधिक होते हैं, घर में बहुत ही अधिक क्लेश रहते हैं, या फिर आपके पति हैं, आपका बेटा है, या फिर आपकी पत्नी है, घर में कोई भी ऐसा सदस्य है जो हमेशा लड़ाई झगड़ा करता है, या फिर वह गलत रास्ते पर जा चुका है, हमेशा वह चिड़चिड़ करता रहता है, ताने देता रहता है, या फिर किसी भी प्रकार से यदि अपशब्दों का प्रयोग करता है, तो परिवार का कोई भी सदस्य उस व्यक्ति के लिए यह उपाय कर सकता है। यानी कि इस उपाय को करने के बाद वह सतमार्ग पर चलने लगेगा। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको एक चौमुखी दीपक तैयार करना होगा, लेकिन ये जो चौमुखी दीपक है इससे आपको आटे का दीपक तैयार करना है। देखिए, जब भी आप आटे का दीपक बनाएंगे तो थोड़ा सा आपको बड़ा बनाना है और इस आटे में आपको नमक नहीं डालना है, शुद्ध आटा मढ़कर इसका आपको एक दीपक तैयार करना है। अब देखिए, इस दीपक में आपको 2 बातियों का प्रयोग करना है। दोनों बातियाँ आपको सामने दिखाई जा रही हैं, इसी प्रकार से आपको लगानी है। यानी कि बाती आपको 2 लगानी है, लेकिन दोनों बातियों के 4 मुख होने चाहिए। इस प्रकार से आपको एक चौमुखी दीपक तैयार कर लेना है आटे का।
अब देखिए इस दीपक के अंदर आपको डालना होगा सरसों का तेल और इसी दीपक के अंदर आपको एक चुटकी काले तिल भी डालने होंगे और इसी के साथ में आपको इसी दीपक में डालना होगा किसी भी प्रकार का एक सफ़ेद फूल। अब देखिए इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना होगा बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अमावस्या की तिथि पर शाम को प्रदोष काल के समय में। अब इस दीपक को आपको बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में रखना है और इसे आपको वहीं पर प्रज्वलित करना है। देखिए दीपक की जो चारों ही बातियां हैं इन्हें आपको प्रज्वलित कर देना है और प्रज्वलित करने के बाद उस व्यक्ति का आपको नाम और गोत्र बोलना है। यानी कि जो व्यक्ति आपके घर में ग्रह क्लेश का माहौल बनाता है, आपके घर में हमेशा चिड़चिड़ करता रहता है, लड़ाई झगड़े करता है, तो उस व्यक्ति का आपको नाम और गोत्र बोलना है। नाम और गोत्र बोलने के बाद आपको महादेव से विनती करनी है कि यह जो व्यक्ति है हमारे परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा करता रहता है, बहुत ही अधिक चिड़चिड़ करता है, यानी कि यह जो व्यक्ति है घर में हमेशा ताना मारता रहता है। मात्र 1 से 2 अमावस्या इस उपाय को करके देख लेना, आपकी जो भी समस्या है वह दूर होगी और वह जो आदमी है जिसके लिए आपने ये उपाय किया है वह सत्मार्ग पर चलने लगेगा। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा उपाय करना है। अब हम जानते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत ही अधिक कमी रहती है या फिर यदि आप अपना मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि आप अपने समाज में इज्जत बढ़ाना चाहते हैं, तो इस अमावस्या की तिथि पर आपको रविवार के दिन यह विशेष उपाय करना है। तो देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर। अब देखिए इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना होगा और ये जो दीपक है मिट्टी का दीपक होना चाहिए और इस दीपक में आपको गाय माता के शुद्ध घी का प्रयोग करना है और इस दीपक में आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है। अब देखिए इसी के साथ में आपको चावल के दाने लेने हैं। मात्र आपको जो चावल है वह 7 चावल के दाने लेने हैं, लेकिन सातों जो चावल के दाने हैं वह पूर्ण अक्षत होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसी के साथ में आपको गाय माता के शुद्ध घी को लेना होगा। देखिए आपको मात्र थोड़ा सा शुद्ध घी लेना है। इसी के साथ में आपको 1 चुटकी लाल चंदन लेना होगा। तो इस प्रकार से 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। इसी के साथ में आपको एक दीपक लेना है, साथ में आपको 7 चावल और 1 चुटकी लाल चंदन लेना है और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा गौ माता का शुद्ध घी लेना है। इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए यह जो उपाय हैं आप सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए यह जो उपाय हैं आपको विशेषकर रविवार के दिन ही करना है और इस बार रविवार के दिन है अमावस्या की तिथि। तो यह जो उपाय हैं आप इस दिन सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो एक दीपक है इसे आपको शिवलिंग के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। शिवलिंग के पास में आपको इस प्रकार से प्रज्वलित करना है कि शिवलिंग को किसी भी प्रकार से आंच न लगे। अब दोस्तों आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए आपके पास जो 1 चुटकी लाल चंदन है और जो शुद्ध घी है उन दोनों को आपको आपस में मिला लेना है। तो इस प्रकार से लाल चंदन के इस पेस्ट को आपको आपके सीधे हाथ की जो 3 उंगलियां हैं, यानी कि जो चीटी उंगली है उसे आपको छोड़ना है, अंगूठा है इसे आपको छोड़ना है और बीच की जो 3 उंगलियां हैं इसमें आपको लाल चंदन का यह पेस्ट लेना है और माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है शिवलिंग पर, वहाँ पर आपको इन तीनों उंगलियों से ओम का निर्माण करना है। जब भी आप ओम का निर्माण करेंगे तब आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे आपको माता अशोक सुंदरी से बोल देना है और आपको माता अशोक सुंदरी से विनती करना है कि आपकी जो सारी की सारी मनोकामनाएं हैं वह महादेव से बोलें। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय कर लेना है। महादेव आपके जीवन से सारे संकट और समस्याओं को दूर कर देंगे। अब देखिए अंत में जो आप 7 चावल के दाने लेकर के आए थे उसे आपको जो आपने दीपक प्रज्वलित किया है उसी के अंदर आपको डाल देने हैं। आपकी जो भी कामना है वह निश्चित ही परिपूर्ण होगी। घर में हमेशा धन संपदा और वैभव बना रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको अमावस्या की तिथि पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।